जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून यानी कि IMA देहरादून ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 188 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस की वीडियो अलग अलग से बना दी है, जिन दोनों वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ये दोनों वीडियो वॉच करके इसके एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस के बारे में जानकारी जान सकते हो। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, जो कि आपका ऑफलाइन वे में भरा जाएगा। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्म है। आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, आपको यहाँ पर डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है और इसकी आपको 2-3 फोटोकॉपी करा करके लेकर के आ जानी है। फिर जो अभी मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ, इन स्टेप्स को आपको इस फॉर्म को भरने के लिए फॉलो करते जाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपको 4 सितंबर 2021 के बाद में ही भेजना है, क्योंकि उसके बाद में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी के लिए आप इसको भर करके रख लीजिएगा और 3 अक्टूबर 2021 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए आप यहाँ पर फॉर्म को ले आए हैं। अब आपको कैसे कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आप समझ लीजिए। तो यहां पर दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जो आपकी यहां पर पोस्ट निकाली गई है इनमें से आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। आपके सामने यहां पर काफी सारी पोस्ट है, तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, उसी पोस्ट का नाम आपको यहां पर लिख देना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। फिर इसके बाद यहां पर दोस्तों रेफरल न्यूज़पेपर का जो ऑप्शन है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर है और डेटेड का जो नंबर है, ये आपको अभी के लिए खाली छोड़ देना है। आपको यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर 4 सितंबर के बाद में आना है, यानी कि 4 सितंबर में आप 5 सितंबर को आ सकते हैं। उसमें मैं क्या करूँगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका रेफरल न्यूज़पेपर नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेटेड जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको वो जानकारी वहाँ से देख करके यहाँ पर भर लेनी है। अभी के लिए मैं आपको इसलिए कोई गलत जानकारी नहीं बताना चाहता, क्योंकि इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर 4 सितंबर के एडिशन में आएगा और वहीं पर आपको रियल न्यूज़पेपर नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई और अभी बता भी रहा है 4 सितंबर से पहले कि यहाँ पर ये भर लीजिए, तो आप वो मत भरिएगा, क्योंकि अभी रियल एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं आया है, आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म आपको वैसे भी सेंड नहीं करना है। आपको 4 सितंबर 2021 के बाद ही सेंड करना है, उसके पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको बाद में आकर के ये जानकारी भर करके अपने फॉर्म को सेंड कर देना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है आपका नेम। तो आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको बोला कि फादर नेम, यहाँ पर आपको जो फादर नेम है ये भी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर यहाँ पर लिखना होगा। 10th की मार्कशीट में जो दिया है वही नाम। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर इस साइज का आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। कहीं से आपको कोई अटेस्ट करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। मदर्स वाइफ नेम, यहाँ पर या तो आपको अपनी माता का नाम देना है, शादी हो चुकी है तो आपको अपनी पत्नी का नाम देना होगा। इसके बाद है 4 पॉइंट नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड वैलिडिटी, डेट ईयर। अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको उसका यहाँ पर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट देनी होगी। अगर नहीं हो तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। एज यहाँ पर आपको लिखनी है कि आपकी उम्र, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है आपकी 3 अक्टूबर 2021। तो 3 अक्टूबर 2021 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है, ये आपको एज कैलकुलेटर में निकाल लेना है। तो आपको गूगल के अंदर आना है, एज कैलकुलेटर सर्च करना है, पहली वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद ऊपर की तरफ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से 2 मई 1997 फिलअप करता हूं और हमें अपनी एज काउंट करनी है अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर तक। तो हम यहां से 3 अक्टूबर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी एज होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और जो भी आपकी एज आई है वो यहाँ पर आपको ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे लिख देना है। 7 पॉइंट है कि इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है, SC ST OBC या EWS। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपको उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना होगा, यानी कि उसकी फोटोकॉपी। तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। 8 पॉइंट है कि आप एक सर्विसमैन हो, अगर हो तो आपको यहाँ पर यस लिखना है और उसकी जानकारी देनी है, यानी कि उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। नहीं हो तो खाली छोड़ दीजिए। 9 पॉइंट है आपका वेदर फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप विकलांग हो तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिख देना है। अगर आप यस लिखोगे तो आपको उसकी फोटोकॉपी जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर हाउस नंबर है तो हाउस नंबर लिख दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको विलेज, सिटी, स्ट्रीट, लेन, इनमें से जो भी डिटेल आपके ऊपर लागू है वही यहाँ पर आपको लिख देना है। पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, अगर आपको पता है या आप विलेज से बिलोंग करते हो। तहसील का नाम यहाँ पर दे देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, स्टेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो बेसिकली ये है कि जो भी डिटेल आपके ऊपर इनमें से एप्लीकेबल हो रही है वो लिख दीजिए और जो एप्लीकेबल नहीं है वो खाली छोड़ दीजिए। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, कोरस्पोंडेंस से मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही आप यहाँ पर 12 पॉइंट में भी भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 13 पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, तो 10वीं कौन से ईयर के अंदर पास किए वो ईयर यहाँ पर लिख दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग के सेक्शन में यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से की है, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या थी आपकी डिवीजन वो आपको लिखना है। रिमार्क्स पास थे या फिर फेल थे वो आपको बताना है, या फिर डिस्टिंक्शन थी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 12वीं की जानकारी देनी है। सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी लिख देनी है और साथ ही साथ आपको 10वीं 12वीं अगर आप इनकी जानकारी दोनों के भर रहे हो तो आपको फोटोकॉपी जो आपकी है 10वीं की मार्कशीट की वो इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर यस लिख दीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। अगर आप यस लिख रहे हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो 15 पॉइंट में तो आपको ये ऑप्शन भरना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। 16 पॉइंट है आधार कार्ड नंबर का, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन आ चुका है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, नीचे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि इंक्लूसिव 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। पोस्टल ऑर्डर नंबर डेटेड ₹50 ओनली, यहाँ पर दोस्तों आपको ₹50 का डिमांड पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर जमा करना होगा। तीसरा यहाँ पर है कि अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, आपकी इस फॉर्म के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को मिलाकर के कितनी कॉपी अटैच की है, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC है तो उसकी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अलग से इसके साथ अटैच किए हैं वो सीट कितनी हो जाती है, 3, 4, 5 जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अभी फीस आपको कैसे जमा करनी है, किसके फेवर में, वो आप यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों फीस का अमाउंट आपका ₹50 रहेगा। ये आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करनी है कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इनके फेवर में, और ये आपकी लास्ट डेट से पहले आपकी जमा हो जानी चाहिए। जो कैंडिडेट SC ST OBC PH एंड एक्स सर्विसमैन है और EWS है इनको फीस पे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना तो SC को, ना ST को, ना OBC को, यानी कि सिर्फ जनरल कैंडिडेट को ही ये ₹50 एप्लीकेशन फीस पे करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली है। तो आई होप आपको यहाँ पर मालूम हो चला होगा। आप जब पोस्ट ऑफिस पर जाओगे तो आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर पता चल जाएगा कि कैसे आपको ₹50 जमा करने हैं। अब यहाँ पर ये फॉर्म आपका भरा जा चुका है, ये फॉर्म आपको कैसे सेंड करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको इस फॉर्म के साथ में 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आपको फोटो के ऊपर जो जहाँ पर जगह दी है वो तो आपको चिपकाना ही है। इसके अलावा 2 फोटोग्राफ आपको अलग से इस फॉर्म के साथ में भेजने हैं। और जो दोस्तों आपका लिफाफा है वो कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, यानी कि आपका फॉर्म या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हो या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। साथ ही साथ आपको इनक्लोज 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, आपको 2 अलग से सेल्फ एड्रेस एनवलप जिनके ऊपर आपका खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए। 2 एनवलप, एक नहीं 2, जिनका साइज 9x4 का होना चाहिए और उनके ऊपर दोनों के ₹5-5
रुपये के स्टाम्प लगे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट शुड बी टैग्ड प्रॉपर्ली, यानी कि डॉक्यूमेंट है जो आपके और जो सर्टिफिकेट है वो सही से उसके साथ चिपके होने चाहिए या फिर स्टाम्प होने चाहिए। परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनक्लोज्ड, यानी कि आपको परफॉर्मा तो दे ही दिया गया है। अब आपको मालूम हो गया है फॉर्म आपको कहाँ पर सेंड करना है, ये भी आपको बताया। आपको फॉर्म सिंपली भेज देना है कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के ऊपर, इसी एड्रेस के ऊपर आपको अपने फॉर्म को सेंड करना होगा। यहाँ पर ये आपने फॉर्म जान लिया है। पोस्टल ऑर्डर जब आपका बन जाएगा उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, जिस डेट में आपने ये बनवाया है उसकी डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। नीचे आते हैं यहाँ पर ये अनेक्सर फर्स्ट उनको भेजना है जो कि आते हैं सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये अटैच करने की इस फॉर्म के साथ में ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आता है अनेक्सर 2, ये जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो लोग ओबीसी से इस फॉर्म को भर रहे हैं उनको ये इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। साथ ही साथ जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको उसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम, या रेसिडेंट में आपको अपने एड्रेस की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ये सब जानकारी भर देनी है और यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी का नाम देना होगा। इसके बाद यहाँ पर नेम लिखना है अपना, यहाँ पर पैलेस लिखना है, नीचे डेट लिखनी है और ऊपर सिग्नेचर कर देने हैं। ये भी आपको इसी फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग IMA देहरादून ग्रुप C ऑफलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।